आज से शुरू होगी केदारनाथ में हेली सेवाएं की बुकिंग। 1 अक्टूबर से हेली सेवा का संचालन किया जाएगा। हेली सेवाओं की बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। हेली सेवाओं से तीर्थ यात्रियों को काफी मदद मिलेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई घोषणाएं की। पर्यटन सुविधा एवं निवेश प्रकोष्ठ का निर्माण किए जाने का ऐलान। सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड का भविष्य पर्यटन पर ही टिका है। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में आए 14 नए संक्रमित मामले। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। 20 मरीज ठीक हुए। चलिए नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की उत्तराखंड से सामने आ रही है। आज से शुरू होगी केदारनाथ में हेली सेवाओं की बुकिंग। तो आज से केदारनाथ में हेली सेवाओं की बुकिंग शुरू होगी और 1 अक्टूबर से हेली सेवा का संचालन शुरू किया जाएगा। बड़ी जानकारी ये सामने आई है। हेली सेवाओं की बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी और इससे तीर्थ यात्रियों को काफी मदद भी मिलेगी। तो 1 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो रही है। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग आज से शुरू हो रही है। इसके लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। 1 अक्टूबर से हेली सेवा शुरू हो जाएगी और इसके लिए तीर्थ यात्री वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस बुकिंग को कराने के लिए बड़ी जानकारी सामने आई है। केदारनाथ में हेली सेवा की बुकिंग आज से शुरू हो रही है। 1 अक्टूबर से इसका संचालन शुरू हो जाएगा। हेली सेवाओं से तीर्थ यात्रियों को काफी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि इस वक्त 4 धाम यात्रा भी चल रही है और इसी के मद्देनजर अब केदारनाथ में हेली सेवाएं की बुकिंग शुरू कर दी गई है। 1 अक्टूबर से ये यात्रियों के लिए इसका संचालन शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। धीरेन्द्र, जानकारी सामने आई है कि केदारनाथ में आज से हेली सेवाओं की बुकिंग शुरू हो रही है। आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल सोनिका, देखिए उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा एक लंबे कोरोना काल के बाद शुरू हुई है और यात्रियों का बेहद उत्साह के साथ यहाँ आना जारी है। हालांकि वो अभी काफी सीमित संख्या में ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पे वो यात्रा चल रही है और बहुत कम लोगों को इससे जोड़ा गया है। लेकिन सरकार इसके लिए फिर से एक बार हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। और सबसे खास बात जो आज का मुद्दा है कि केदारनाथ जाने के लिए सबसे सुगम मार्ग होता है हेलीकॉप्टर से जाने का, क्योंकि जो पैदल मार्ग है वो काफी दुर्गम और काफी दिक्कतों से भरा हुआ है। तो बहुत सारे जो तीर्थयात्री हैं वो हेलीकॉप्टर को प्रेफर करते हैं। क्योंकि यात्रा अभी शुरू हुई है 18 सितंबर से, उसके बाद से हेली सेवाएं अभी स्थगित थी, लेकिन 1 अक्टूबर से ये हेली सेवाएं रिस्टोर हो रही हैं, शुरू हो रही हैं और उसके लिए आज से ही हेली सेवाओं की बुकिंग भी शुरू हो गई है। सरकार ने उनका किराया भी फिक्स कर दिया है कि कितना किराया लेंगी। 3-4 कंपनियां हैं जो वहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विस ऑपरेट करती है, उन सबको कह दिया गया है कि फटाफट आज से ही ये काम शुरू कर दे। अब इस काम को शुरू होने से ही जो यात्री हैं उनको काफी सहूलियत, काफी सुविधाएं मिलेगी और उनकी जो यात्रा है वो सुगम होगी। सोनिका, आपको बता दें कि अभी जो केदारनाथ में लोगों के जाने की संख्या है वो 1000 तक ही सीमित है, लेकिन यात्रियों की संख्या इतनी अधिक है कि आप समझिए कि 15 से 20 दिन की जो बुकिंग है देवस्थानम बोर्ड के पोर्टल पे वो वहां पे हो चुकी है। सरकार ने इन सब चीजों को देखते हुए, लोगों का आकर्षण देखते हुए, लोगों की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से माननीय हाईकोर्ट में जाने का निर्णय लिया है और जल्द ही वो जाएंगे, उनका दरवाजा खटखटाएंगे और उनको बताएंगे कि सरकार कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कर रही है, इसलिए यात्रियों की जो संख्या है उससे बढ़ाने की अनुमति दी जाए। अब जब यात्रा बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी यात्रियों की, तो निश्चित रूप से हेली सेवाओं की जरूरत पड़ेगी, जिसको देखते हुए वो सेवाएं भी आज से शुरू की जा रही है। आज से बुकिंग होगी और 1 अक्टूबर से वो अपनी उड़ान भरने लगेंगी। सोनिका, तो धीरेन्द्र, ये बुकिंग ऑनलाइन होगी या कोई दूसरा विकल्प भी रखा गया है? नहीं सोनिका, देखिए अभी तक जो भी व्यवस्था चल रही है यात्रा में वो सारी सब कुछ ऑनलाइन है। यानी कि आपको यात्रा पास भी ऑनलाइन लेना है। हेली सेवाओं की जो बुकिंग है वो पहले से ही, कोरोना काल के पहले से ही बुकिंग
ऑनलाइन होती थी। विषम विशेष परिस्थितियों में वहां पे ऑन द स्पॉट भी बुकिंग की व्यवस्था रहती थी। लेकिन अभी इस बार की बात करें तो अभी सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग की ही व्यवस्था की गई है, क्योंकि यात्रियों की संख्या सीमित है। उसको देखते हुए अभी ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है। अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि यात्रा का समय अब काफी कम बचा है, 2 महीने से भी कम समय है, तो इसलिए इन व्यवस्थाओं में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं होने जा रही है। लेकिन यह एक सबक होगा कि कोरोना काल के बाद किस तरह से यात्री आते हैं, कितनी बड़ी संख्या में, और उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जा सकता है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की तरफ से, वो एक सबक होगा। और जब अगली बार यात्रा प्रारंभ होगी यानी 2022 में, तो निश्चित रूप से सारे विकल्पों पर सरकार ध्यान देगी और उनको फिर से दोबारा से पुनर्स्थापित करेगी। सोनिका, ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए आगे रुक करते हैं। एक और बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है और जानकारी ये है कि सीएम हरिद्वार के दौरे पर जाने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। सीएम धामी आज हरिद्वार के दौरे पर जाएंगे और इस दौरान 2 बजे हरिद्वार पहुंचा जाएगा। सीएम धामी 2 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे और कोरोना महामारी से उबरने के लिए आर्थिक सहायता सीएम की तरफ से दिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी आज हरिद्वार के दौरे पर जा रहे हैं। 2 बजे लगभग वहां पहुंचा जाएगा और कोरोना महामारी से उबरने के लिए आर्थिक सहायता भी उनकी तरफ से दी जाएगी। साथ ही साथ कहा गया है कि आजादी के अमृत महोत्सव में शामिल भी होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो उनकी तरफ से लगातार दौरे किए जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर एक्टिव मोड में काफी नजर आ रहे हैं। और अब कहा गया है कि कोरोना महामारी से उबरने के लिए हरिद्वार पहुंचकर वहां पे आर्थिक राशि दी जाएगी, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से देखा गया, खासकर व्यापारी वर्ग पर जो असर पड़ा था, आम जन के जीवन पर जो असर पड़ा, अब उससे उबरने के लिए आर्थिक मदद सीएम की तरफ से दी जाएगी। हालांकि विधानसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में एक्टिव मोड में काफी नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तमाम घोषणाएं उनकी तरफ से की जा रही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंचल तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे रुक करेंगे। चंचल, जानकारी सामने आई है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचेंगे, क्या कुछ इस दौरान रहेगा उनके दौरे के दौरान और कितना महत्वपूर्ण उनका ये दौरा? बिल्कुल सोनिका, आपको बता दें जिस तरीके से 2 बजे जो है मुख्यमंत्री धामी जो है लक्सर पहुंचेंगे। लक्सर के जो प्रोग्राम है उसमें शामिल होंगे। जो अमृत जो प्रोग्राम है उनका जो है, उस प्रोग्राम में जो समूह के जो बनाया गया है, उस समूह में जो बैठकर जो कुछ जो है वहां पर आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की जाएंगे। और जो है कुछ जो चेक है जो बैंक द्वारा, जो सरकारी बैंक के द्वारा चेक कुछ जो कोरोना पीड़ित रहे हैं उनको दिए जाएंगे। और उनको लेकर जो है मंत्री यतीश्वर स्वामी भी उनके साथ रहेंगे। कुछ जो है भाजपा के वरिष्ठ जो है पदाधिकारी हैं वो रहेंगे। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, मुख्यमंत्री का 2 बजे वो जगह पहुंचने का प्रोग्राम है और वहीं पे जो है कुछ लोगों के साथ जो है बैठक भी की जाएगी। जिस तरीके से जो है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी 2022 में आने को है, तो इसको लेकर भी तैयारी जोर शोर से चल रही है। सोनिका, और क्या ये माना जाए चंचल कि आगामी विधानसभा चुनाव है, उसे देखते हुए घोषणाएं की जा रही है, क्योंकि कोरोना काल को देखते हुए आर्थिक सहायता भी देंगे सीएम धामी, ये जानकारी भी सामने आई है? बिल्कुल सोनिका, बता दें जिस तरीके से जो है कोरोना पीड़ितों को ये आर्थिक सहायता दी जा रही है, वो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी भी चल रही है। क्योंकि अभी वही कांग्रेस ने जो है पिछले तो तीसरे दिन जो है यहाँ पर जो है परिवर्तन रैली करी थी। और वहीं जो है अभी की अगर बात करें 1 हफ्ते में, तो तीसरा प्रोग्राम मुख्यमंत्री धामी का भी लक्सर में हरिद्वार दौरे का हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये भी देखा जा सकता है कि 2022 के चुनाव की तैयारी भी चल रही है। जी सोनिका, क्योंकि समय उनके पास कम है चंचल, तो लगातार वो एक्टिव मोड में है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए चंचल। तो चंचल हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार दौरा उनकी तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी जो आ रहे हैं और
क्योंकि यहाँ पर जो इनका चुनाव प्रभारी है उन्होंने भी जो है बोल दिया है कि जो 2022 का जो चुनाव है वो मुख्यमंत्री धामी के चेहरे पे लड़ा जाएगा और उसको लेकर जो है तैयारी जो है तेज पर चल जा रही है। क्योंकि हरिद्वार की अगर बात करें तो 13 विधानसभा है और इनमें काम करना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कांग्रेस की 3-4 सीटें जरूर निकली हैं। उसको लेकर जो है कांग्रेस कलियर और रुड़की मंगलौर ये सब चीजें हैं जहाँ पर जो है कांग्रेस का वोट जो है पहले से भारी रहा है, तो उसको लेकर जो है धामी का यहाँ पर जो है आवाजाही ज्यादा हो रही है और उसी को लेकर जो है तमाम जो है घोषणाएं हैं, चाहे वो पुराना पीड़ित को लेकर हो या आर्थिक सहायता को लेकर हो, वो भी तेज कर दी गई है। जी सोनिका। तो हरिद्वार में और क्या कुछ कार्यक्रम तय है चंचल सीएम धामी के? बिल्कुल, अभी की अगर बात करें तो जो सरकारी उससे जो पता चला है कि उससे बताया जा रहा है कि 2 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। उसके बाद समूह की जो बैठक होगी उस बैठक में जो है जो सहकारी बैंक द्वारा कुछ चेक वितरण भी किए जाएंगे कोरोना पीड़ितों को, कुछ सहायता जो है आवासीय सहायता देने की भी बात की जा रही है और वहीं बैठक की जाएगी। जिस तरीके से जो कुछ लोगों की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार कुछ दावे करेगी या जो भी घोषणाएं होंगी वो 2 बजे के बाद ही पता चल पाएगा। आखिर धामी का क्या कुछ रहेगा वहां पर जो है लोगों के साथ बैठकर किस तरह की बातें होंगी, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है क्योंकि भाजपा के कुछ पदाधिकारी के साथ भी बैठक कर सकते हैं मुख्यमंत्री धामी। ठीक है चंचल, तमाम जानकारी आपने दी, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। चलिए आगे रुक करते हैं। एक और बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीएम ने कई घोषणाएं की है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। पर्यटन सुविधा एवं निवेश प्रकोष्ठ का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई है। सीएम की तरफ से इको टूरिज्म विंग का गठन किए जाने की भी घोषणा की गई है। सीएम की तरफ से उत्तराखंड का भविष्य पर्यटन पर ही टिका है, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी पर्यटन क्षेत्र को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीएम की तरफ से कई घोषणाएं की जा रही हैं और एक बार फिर उनकी तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। पर्यटन सुविधा और निवेश प्रकोष्ठ का निर्माण किए जाने की घोषणा उनकी तरफ से की गई है। साथ ही साथ इको टूरिज्म विंग का गठन किए जाने की भी घोषणा की है। तो देखा जाता है उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र जो है पर्यटन पर खासा महत्व उत्तराखंड में देखा गया है और पर्यटन क्षेत्र को लेकर के अब सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्टिव मोड में है। धनराज गर्ग संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे रुक करेंगे। धनराज, पर्यटन को लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कई घोषणाएं की गई हैं, क्या जानकारी आपको मिल रही है? किस तरह की घोषणा और कितना महत्व, कितना अहम इनका घोषणा? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं एक्शन में नजर आ रहे हैं, तमाम घोषणाएं लगातार वो कर रहे हैं, तो अब एक बार उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर की है और तमाम घोषणाएं उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में की है। जिस तरीके से आपने देखा कि जब कोरोना काल चल रहा था तो कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो पर्यटक से जुड़े लोग थे उनको कहीं ना कहीं एक राहत पैकेज देने की बात उन्होंने कही। राहत पैकेज दिया भी गया और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए साफ तौर पर मुख्यमंत्री कई घोषणा करते हुए नजर आए कि वहीं विंग का एक टूरिज्म इको टूरिज्म विंग का गठन किया गया है, जिससे कहीं न कहीं जो पर्यटक है उसको बढ़ावा मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पे कहा है कि उत्तराखंड की जो जीविका है, यानी कि जो लोग हैं उनकी जीविका पूरी पर्यटक पर टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से 4 धाम यात्रा उत्तराखंड के अंदर चलती है, पर्यटक दूर दूर से पर्यटक उत्तराखंड का रुख करते हैं, तो कहीं ना कहीं 4 धाम यात्रा से भी काफी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो या फिर घोड़े खच्चर वाले हो या फिर दुकानदार हो, तमाम लोग टूरिज्म के माध्यम से उनकी जीविका चलती है सोनिका। तो कहीं ना कहीं इससे लगता है कि अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जीविका पर जरूर प्रभाव पड़ेगा, उनकी जीविका चल पाएगी, क्योंकि जब टूरिज्म बढ़ेगा तो लाजमी है कि उनका कारोबार चल पाएगा और उनका घर परिवार चल पाएगा सोनिका। तो पर्यटन व्यापारियों की तरफ से अब क्या कुछ प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल सोनिका, यदि व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों का साफ तौर से ये कहना है कि जिस तरीके से युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिले हैं पुष्कर सिंह धामी, तो कहीं ना कहीं वो युवाओं के लिए भी सोच रहे हैं, महिलाओं के लिए सोच रहे हैं, हर वर्ग के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोच रहे हैं। तो वहीं उन्होंने पर्यटक से जुड़े लोगों के लिए भी सोचा कि जो चालक परिचालक है उनको 2000 रुपए पर माह देने की घोषणा की और दिए भी गए हैं। आपने देखा कि अभी 1-2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसका शुभारंभ किया है कि जो डीबीटी के माध्यम से चालक परिचालक है उनके खातों में 2-2 हजार रुपए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घोषणा उनकी मानी जा सकती है और साथ ही ये भी
पर्यटक से जुड़े जो व्यापारी हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार काम कर रहे हैं, लगातार पर्यटक को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं पर्यटक उससे बढ़ेगा और जो जीविका है वो पटरी पर आ पाएगी। क्योंकि कोरोना काल के चलते सभी की जीविका पटरी से उतर गई है, क्योंकि कारोबार नहीं चला, यात्राएं बंद रही, चार धाम यात्रा बंद रही। लेकिन अब एक बार चार धाम यात्रा खुली है तो कहीं ना कहीं उससे लोगों की आस जगी है कि अब उनका जो कारोबार है वो बढ़ पाएगा। जी धनराज, इको टूरिज्म विंग के गठन को लेकर के भी घोषणा की गई सीएम की तरफ से। जी बिल्कुल सोनिका, इको विंग की जो घोषणा की गई है उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए ये विंग की घोषणा की गई है और इससे लाजिमी है कि जो पर्यटक है उसको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पर्यटक जब उत्तराखंड का रुख करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे टूरिज्म विंग जो बनाया गया है उसके जरिए कहीं ना कहीं पर्यटकों को सुविधाएं मिल पाएंगी, सभी सुविधाएं उनको मिलेंगी, तो जरूर कहीं ना कहीं पर्यटक इससे उत्तराखंड का रुख करेंगे और तमाम जो जीविका जुड़ी हुई है जिन लोगों की उनको इससे सहारा मिलेगा। जी ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा सीएम की तरफ से दिया जाएगा और घोषणा भी की गई है तमाम। बहुत शुक्रिया धनराज तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी पर्यटन क्षेत्र को लेकर अब सजग हो गए हैं और बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। कोरोना काल में देखा गया कि सबसे ज्यादा मार पर्यटन क्षेत्र पर पड़ी थी। चलिए आगे रुक करते हैं। एक और बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड सरकार ने लोगों को नई राहत दे दी है। आय प्रमाण पत्र को लेकर के लोगों को राहत दी गई है। दरअसल 1 साल तक अब आय प्रमाण पत्र उत्तराखंड में वैध रहेगा, ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से कहा गया है। आय प्रमाण पत्र में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए ये बड़ा फैसला उत्तराखंड सरकार की तरफ से लिया गया है। बार बार प्रमाण पत्र बनाने का झंझट अब खत्म हो जाएगा। तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये लोगों को बड़ी राहत दी गई है। आय प्रमाण पत्र को लेकर 1 साल तक अब वैध रहेगा आय प्रमाण पत्र, ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से कहा गया है। और जिस तरीके से पहले देखा जाता था बार बार प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को झंझटें होती थी, बार बार विभागों के चक्कर काटने पड़ते थे, अब ये झंझट लोगों की खत्म होने जा रही है और लोगों को राहत उत्तराखंड सरकार की तरफ से दे दी गई है। 1 साल तक वैध रहेगा आय प्रमाण पत्र और अब आय प्रमाण पत्र में आने वाली दिक्कतों का भी समाधान हो जाएगा। जिस तरीके की दिक्कतें लोगों के सामने आती थी उसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। विशाखा चौधरी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, आय प्रमाण पत्र को लेकर उत्तराखंड सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है, लोगों को राहत दी गई है, आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो कहिए कि जिसको आरक्षण मिलता है सभी सरकारी नौकरियों से लेकर तमाम जितने भी जो सरकारी कार्य होते हैं उसमें लगभग 10% का आरक्षण। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है वो आय प्रमाण पत्र होता है और आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एक लंबी जो प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ता है। तहसीलदार से लेकर तमाम जो ऑफिस हैं, सरकारी ऑफिस, उनके चक्कर काटकर एक आय प्रमाण पत्र बन पाता है और जिसकी वैधता केवल 6 महीने थी और उसको बनवाने में ही जो तमाम जो शिकायतें आ रही थी जनता की कि 6 महीने से अधिक का समय लगता है और जब तक बनकर तैयार होता है तब तक इसकी वैधता खत्म हो जाती है। इसको लेकर सरकार से तमाम मांगे की जा रही थी जिसको बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं छूट वो 1 वर्ष बढ़ाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दी है और उनके द्वारा कहा गया है कि जल्द ही जो भी फिलहाल की अपडेट है पोर्टल जो वेबसाइट है जहां से आय तो विशाखा की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि जिस तरीके से लोगों को राहत होने वाली है। अब पहले जहां देखा जाता था लोगों को झंझट होती थी, तहसील पहुंचना होता था, कई विभागों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन उससे अब लोगों को छुटकारा मिलने जा रहा है, राहत मिलने वाली है लोगों को, क्योंकि अब आय प्रमाण पत्र को 1 साल तक के लिए वैध कर दिया जाएगा। ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। लोगों की समस्याओं को देखते हुए बड़ी राहत लोगों को दी गई है। बिल्कुल सोनिका, देखिए फिलहाल राज्य सरकार के द्वारा यह जो फैसला लिया गया है तो कहीं ना कहीं आय प्रमाण पत्र की जो वैधता है
उसको बढ़ाकर राज्य की जनता के लिए बहुत सही जो फैसला है वो किया गया है। और चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री ने सभी जो मांगे थी, खासकर जितनी भी जो वैधता से लेकर तमाम जो जितनी भी छूट, चाहे वो समय अंतराल नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में 1 वर्ष की छूट से लेकर सभी सरकारी विभागों में, सरकारी दफ्तरों में इस्तेमाल किए जाने वाले आय प्रमाण पत्र पर आकर अब उन्होंने घोषणा की है। तो कहीं ना कहीं राज्य की जनता को इस बात से राहत मिलेगी। और जो एक लंबी प्रक्रिया से आय प्रमाण पत्र से गुजरना पड़ता था लोगों को बनवाने के लिए, और उसके बाद उसकी वैधता समाप्त हो जाती थी, कहीं ना कहीं उस दिक्कत का भी जो सामना है अब लोगों को नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो फिलहाल दलित वर्ग है, या फिर कहिए कि जो जिनको आरक्षण सभी सरकारी नौकरियों में या सरकारी महकमों, सरकारी विभागों के द्वारा दिया जाता था, उनके लिए भी अब जो आय प्रमाण पत्र की वैधता है बढ़ने से कम जो एक डॉक्यूमेंट है उसके लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे तमाम विभागों के। और फिलहाल जनता को खासतौर तौर पर सभी जो एक तरीके से छूट है वो देने में सरकार के द्वारा कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, जिसको लेकर आय प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाने को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा कर दी है। और उनके द्वारा कहा गया है कि जल्द ही जो भी अपडेट सभी राज्य सरकार के द्वारा की गई है वो वेबसाइट पर, जो डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की वेबसाइट है वहां पर उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे आने वाले समय में जितने भी जो आय प्रमाण पत्र बनेंगे उनकी वैधता की जो समय है वो राज्य सरकार के द्वारा जो बढ़ाया गया है वो कब से इसका लाभ लोगों को मिलने लगेगा? क्या 2022 के बाद या उससे पहले ही मिलना शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल सोनिका, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इस ये जो छूट दी गई है राज्य सरकार के द्वारा, इसका लाभ राज्य की जनता को मिलेगा। और मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कि बहुत जल्द इस पर तमाम कार्यवाही शुरू कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट पोर्टल जो वेबसाइट उन्होंने खास तौर पर नाम लेकर कहा है कि उस पर अपडेट बहुत जल्दी मिलेगा। और जितने भी जो सरकार के द्वारा फिलहाल जो छूट आय प्रमाण पत्र में दी गई है वो सभी राज्य के सभी जिलों में, सभी आरटीआई ऑफिस से लेकर जितने भी जो कार्यालय हैं वहां तक पहुंचा दी जाएगी, ताकि वहां के जो अफसर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो समय रहते हुए जो फिलहाल समय वैधता आय प्रमाण पत्र की बढ़ाई गई है उसके तहत काम करें। ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लोगों को राहत मिल गई है, अब आय प्रमाण पत्र 1 साल तक के लिए वैध कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में बड़ी राहत दी गई है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कोरोना का अपडेट सामने आ रहा है उत्तराखंड से। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार कम होती नजर आई है। बीते कई दिनों से लगातार मामले घटते नजर आ रहे हैं उत्तराखंड में। बात करें अगर 24 घंटे के आंकड़ों की, तो 24 घंटे में 14 नए संक्रमित मामले उत्तराखंड में सामने आए हैं और इस दौरान एक भी मरीज की मौत नहीं हुई और 20 मरीज ऐसे हैं जो ठीक हुए हैं और घर वापस लौटे हैं। संक्रमित मामलों की संख्या घटकर 218 तक पहुंच गई है। तो ये जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है कि कोरोना की रफ्तार लगातार कम होती जा रही है उत्तराखंड में। और जिस तरीके से हालात अब सामान्य होने लगे हैं, ऐसे में मामले भी घटते नजर आ रहे हैं। 24 घंटे के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ 14 नए संक्रमित और एक भी मरीज की मौत नहीं हुई 24 घंटे के अंदर। ये राहत भरी खबर है। हालांकि तीसरी लहर की आशंका भी है, तो ऐसे में खतरा अभी टला नहीं है। लोगों को सतर्क और सावधान रहने की बेहद आवश्यकता है। लगातार प्रशासन की तरफ से भी लोगों से अपील की जा रही है कि सावधान रहे और कोविड गाइडलाइंस का पालन करते रहें। हालांकि स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मोड में है लगातार। संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता तमाम जानकारी के साथ। संचित, उत्तराखंड में हालात अब सामान्य होने लगे हैं, लेकिन तीसरी लहर की भी आशंका है, तो ऐसे में क्या जमीनी स्तर पे हालात आप देखते हैं? देखिए सोनिका, मैं आपको बता दूं, अगर जमीनी स्तर के हालात की बात करें तो देखिए जो कोरोना की रफ्तार है उत्तराखंड के अंदर धीरे धीरे कम होने लगी है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 14 संक्रमित लोग मिले, लेकिन जो एक्टिव केस की बात करें वो देखिए धीरे धीरे एक्टिव केस घट के कम होते जा रहे हैं। जो एक्टिव केस 300 के पार थे, जो करीब 300 के पार जो एक्टिव केस पहुंच गया था वो 218 हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी और अच्छी बात सामने निकल के आ गई कि जिस तरीके से उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार लगाया जा रहा था, अनुमान लगाए जाते हैं कोरोना की रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन वो धीरे धीरे घट के कम होती जा रही है। आप देखिए जिस तरीके से लगातार जो सरकार है वो वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर के काम कर रही है, जागरूकता अभियान उत्तराखंड के अंदर चला रही है और तमाम जो गाइडलाइंस है उनका पालन करने के लिए जो लोगों को बात कह रही है, तो उसमें आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार जो कोविड का जो हालात है वो उत्तराखंड में सामान्य होता हुआ नजर आ रहा है।
ठीक है संचित, तमाम जानकारी आपने दी। उत्तराखंड में कोरोना के क्या हालात हैं, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो कोरोना से हालात सामान्य होने लगे हैं, लेकिन खतरा टला नहीं है, तो ऐसे में आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है और कोविड गाइडलाइंस का पालन करते रहना है। तो चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।